राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा है कि कोई हीरो इसलिए नहीं बनता है कि वो ज़्यादा शक्तिशाली है, बल्कि वो हीरो इसलिए बनता है क्योंकि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन दूसरों के कंपैरिजन में सिर्फ 10 मिनट ज़्यादा दिखाता है। तो जीतने वाले और हारने वाले में फ़र्क सिर्फ कुछ मिनटों का या फिर कुछ सेकंड का होता है, लेकिन ये कुछ मिनटों का और कुछ सेकंड की जीत पाने के लिए कई सालों की मेहनत रहती है, और कई सालों की मेहनत करने के लिए कुछ देने की भावना चाहिए होती है, और ये देने की भावना ही आपको जीत दिलाती है। एक 10 साल का लड़का मेडिकल स्टोर से अपनी बीमार माँ के लिए दवाइयाँ चुराता है और भागने लगता है। उतने में मेडिकल स्टोर का मालिक उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ से दवाइयाँ छीन लेता है। मेडिकल स्टोर के बाजू में एक रेस्टोरेंट होता है छोटा सा, उसका मालिक ये सब देखता है, उस लड़के को बचाता है और उसे दवाइयाँ खरीद कर देता है। लड़का उसे थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है। अब 30 साल के बाद रेस्टोरेंट का मालिक काफ़ी बीमार हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, और वो अचानक से गिरता है और उसे उसकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो उसकी दवाइयों का बिल, उसके हॉस्पिटल का बिल काफ़ी बढ़कर आता है, उसकी औकात से भी ज़्यादा। लेकिन वो रेस्टोरेंट का मालिक तो बेहोश ही रहता है। तो उसकी बेटी रोते रहती है और सोचती है कि वो इतना बिल कहाँ से भरेंगी। उस रेस्टोरेंट के मालिक की लड़की रात भर सोचते सोचते वहीं पर सो जाती है। दूसरे दिन उसे एक लेटर मिलता है, उसमें लिखा रहता है कि आपके हॉस्पिटल का बिल पेड हो गया है, आप निश्चिंत रहें। और ये बिल जो पेड हुआ है वो 30 साल पहले ही पेड हुआ था। और वहाँ पर नीचे लिखा रहता है उस डॉक्टर का नाम, वही लड़का 10 साल का जो डॉक्टर बना रहता है और वो उस रेस्टोरेंट के मालिक का फ्री में इलाज करता है। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो आप देते हैं वो आपको मिलता है। उस रेस्टोरेंट के मालिक ने दवाइयाँ दी थी तो उसे हॉस्पिटल का बिल मिला और उसका इलाज फ्री में होने लगा। यहाँ पर लॉ ऑफ गिविंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। यह एक ऐसा नियम है, देने का नियम। आप जो भी देते हैं वो आपको मिलता है। अगर आप अच्छा देंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर आप बुरा देंगे तो आपको बुरा मिलेगा। और जो कुछ देता नहीं है उसे तो कुछ भी नहीं मिलता है। जब से हम पैदा होते हैं, हमारी सांसें चलने लगती है तो हम सीधे इस ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। ब्रह्मांड ही हम हैं, हम ही ब्रह्मांड है, क्योंकि हम पंच धातु से बने हैं। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और पानी, ये पांचों हमारे अंदर हैं। इस ब्रह्मांड में एक एनर्जी है। एनर्जी का मतलब होता है वाइब्रेशन, और ये वाइब्रेशन हमारे अंदर भी है। हम अगर गुस्से के वाइब्रेशन देते हैं किसी को तो हमें गुस्सा मिलता है। हम प्यार के वाइब्रेशन देते हैं तो हमें प्यार मिलता है। जानवरों पर अगर हम गुस्सा करते हैं तो जानवर को थोड़ी ना पता चलता है कि ये गुस्सा कर रहा है, लेकिन हमारे गुस्से के वाइब्रेशन उसे ज़रूर पता चलते हैं। तो जो आप पाना चाहते हैं वो आप देना सीखें, जो आप बनना चाहते हैं वो आप देना सीखें, जो हासिल करना चाहते हैं वो बांटना सीखिए, तब आपको मिलेगा। और जो लोग कुछ देते नहीं हैं, जमा करके रखते हैं अपने पास, यानी कि जमाओ, यानी कि जो भी चीज़ जमा रहती है वो सड़ने लगती है। जैसे कि हमारे शरीर में अगर खून जमा होने लगे तो हमें बीमारियां घेर लेती हैं। जैसे नदी का पानी अगर एक ही जगह पर रुक जाए तो वो पानी धीरे धीरे खराब होने लगेगा, सड़ने लगेगा। और वही पानी अगर एक फ्लो में रहेगा बहता हुआ तो वो पानी साफ रहेगा। इसलिए फ्लो ज़रूरी हमारे जीवन में, यानी कि देने का फ्लो। आप प्यार देंगे तो आपको प्यार मिलेगा, आप नफ़रत देंगे तो आपको नफ़रत मिलेगी, आप टाइम देंगे तो आपको टाइम मिलेगा, किसी को वैल्यू देंगे तो वैल्यू मिलेगी, पैसे देंगे तो पैसे मिलेंगे। अगर आपको हेल्थ चाहिए तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, तब आपको हेल्थ मिलेगी। अगर आपको पैसा कमाना है तो अपने बिजनेस के लिए आपको टाइम देना होगा। आपको नौकरी चाहिए तो आपको पढ़ना होगा। आपको ज्ञान चाहिए तो आपको ज्ञान बांटना भी होगा। अब बहुत से लोग की कंप्लेंट ये रहती है कि हम तो बहुत कुछ देते हैं लेकिन हमें कुछ मिलता नहीं है। तो इसके पीछे रीज़न होता है इंटेंशन। आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। आपका इंटेंशन ऐसा होना चाहिए कि आपने कुछ दिया तो आपको कुछ मिले, ये कभी ना सोचें, बस देने की भावना रखें। आप जो देते हैं उसके बदले आपको कुछ मिले, ऐसी अगर भावना रखते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। आपको बस देने की भावना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ एक ही होती है और आप इस दुनिया से जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहिए दुनिया को। जब आप देने की भावना रखते हैं तो आप अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन मानना चालू करेंगे। आप अपने आप को महान समझने लगेंगे और वाकई में आप महान हो जाएंगे, क्योंकि आप देने लग जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो इतनी दौलत नहीं है। तो आपको दौलत देने की ज़रूरत नहीं है। आप गिफ्ट दे सकते हैं, आप एक फूल दे सकते हैं। चलो फूल भी नहीं, गिफ्ट भी नहीं, तो आप स्माइल तो दे सकते हैं। चलो स्माइल भी अगर आप नहीं दे सकते किसी को
तो आप किसी के लिए अच्छी भावना दे सकते हैं, अच्छे विचार दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? आपको बस किसी व्यक्ति को देखकर बोलना है कि ये कितना अच्छा इंसान है, इसको बहुत कुछ मिले, इसको जॉय मिले, इसको हैप्पीनेस मिले, इसको सक्सेस मिले, इसको पैसे मिले। आप ऐसा सोच सकते हैं। अपने किसी भी रिश्तेदार के लिए या अपने किसी दोस्त के लिए या आप जिससे मिलते हैं उसके लिए आप ऐसा सोच सकते हैं। एक थॉट आप रख सकते हैं उनके लिए कि उनको बहुत कुछ मिले, वो अच्छे हैं। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो खुद ब खुद वो भी आपको अच्छा ही मानने लगेंगे। तो देने से आपको क्या बेनिफिट होगा? देखिए, जो भी आप देते हैं तो उससे आपको कुछ ना कुछ तो मिलने वाला ही है। भले थोड़े समय के बाद मिलेगा, भले कुछ सालों के बाद मिलेगा, लेकिन ज़रूर मिलेगा। लेकिन तुरंत आपको क्या मिलेगा? जब आप कुछ देते हैं तो आप हल्के होने लगते हैं। आपको खुशी महसूस होगी हल्के होने पर, क्योंकि आपका स्ट्रेस कम होता है। आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार मैंने कितना अच्छा काम किया है। तो इससे आप और भी अच्छा फील करने लगेंगे। तो जब आप अच्छा फील करने लगेंगे तो आपकी हेल्थ अपने आप अच्छी होते जाएंगी, और आपकी अगर हेल्थ अच्छी होने लगेंगी तो आपकी ज़िंदगी भी अच्छी होने लगेगी। और रही बात सक्सेस की, तो जब आप अंदर से अच्छा फील करेंगे तो आप अपना काम भी अच्छा करेंगे, और अपना काम अच्छा करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि खुशी से किया हुआ काम हमेशा सक्सेस देता है। कि दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आपका सोशल कनेक्शन जुड़ने लगता है, यानी कि लोग आपको प्यार करने लगते हैं, क्योंकि आप देने की भावना से जब लोगों के साथ जुड़ जाते हैं तो लोग आपको भगवान की तरह मानने लगते हैं, या फिर एक अच्छा दोस्त मानने लगते हैं, या फिर आपको अच्छा मानने लगते हैं। अगर आपको कोई एड्रेस पूछता है तो आप तुरंत उसे एड्रेस बताने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे नेचर में दूसरों की मदद करने का नेचर बनाया हुआ है भगवान ने। तो जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हमें कोई एड्रेस पूछता है, हम तुरंत बता देते हैं। किसी का कोई सामान गिर गया रास्ते पर चलते चलते तो हम उठा कर देते हैं। किसी को रास्ता पार करा के देते हैं, किसी की हेल्प कर देते हैं, किसी को लिफ्ट देते हैं। किसी भिखारी को चलते हुए हम कुछ चॉकलेट दे देते या पैसे दे देते तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और बिल्कुल दान करने से, देने से हमें बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे नेचर में बसा हुआ है, क्योंकि हम नेचर है, और नेचर का काम क्या है? देना। जैसे कि सूरज धूप देता है पूरी दुनिया को, जैसे कि नेचर फ्लावर्स देता है, फल देता है, खाना देता है, एनर्जी देता है और बहुत कुछ देता है, वैसे हम इंसान भी नेचर है, तो हमें भी देने से बड़ा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में कुछ पाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, दौलत चाहते हो, तो देना सीखो। जो भी आपके पास है वो देना सीखो, जो भी आप दे सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अभी से स्टार्ट कर दो। अपने घर से ही अपने घर वालों को ही कुछ देना सीखो, तो घर वालों को रिस्पेक्ट भी दे सकते हैं। अच्छी बात करके, दो शब्द बोलकर आप उनके साथ प्यार बांट सकते हैं। तो कोई आपको कुछ दे या ना दे, आपको बस देना आज से बिल्कुल अभी से स्टार्ट कर देना है। और ये समझ लीजिए कि आपकी सक्सेस की जर्नी अभी से स्टार्ट हो गई है। तो थैंक यू, टेक केयर एंड रिलैक्स।